उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। आज का जो टॉपिक है वो है दूसरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड या इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है। ओके, तो आप लोगों का अपना प्यारा सा चैनल जी कैटलिस्ट और मैं हूं सुफियान सूरी। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट चार्ज टू मास रेशो। तो ये याद रखिए कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मालूम किया था किसने? जी थॉमसन ने। एक अलग से उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल निकाली और वह वैल्यू है 1.7588 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ओके, तो ये है रिजल्टेंट वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो फिर इस पर कितना चार्ज होगा? उस पर चार्ज होगा 1.7588 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम। इतना चार्ज होगा। ओके, अच्छा, अब अगर हमारे पास लेट सपोज 1 किलोग्राम नहीं है, हमारे पास अगर 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 1 केजी बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के बराबर है। और हजार हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3। तो फिर ये हो जाएगी कि 1.7588 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 11। अब क्योंकि किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये हो जाएगी कि 10 रेज़ टू द पावर -3। क्यों -3 हो जाएगी? ये इसलिए ये किलोग्राम जो है ये फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में है। अब जब वो न्यूमरेटर में आ जाएगी तो फिर उसका जो फॉर एग्जांपल पावर की जो साइन है वो उलट हो जाएगी। ओके, तो फिर ये होगा कि 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पर चार्ज होगा 1.7588 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 8 कूलम। ओके, फॉर एग्जांपल आप इस सिलसिले को आगे भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि 1 मिलीग्राम पर कितना चार्ज होगा। तो आपने सिर्फ ये बात फॉर एग्जांपल ध्यान में रखनी है कि 1 किलोग्राम को ग्राम में किस तरह, और ये बच्चों का फॉर एग्जांपल कंसेप्ट है कि ग्राम को किलोग्राम में किस तरह कन्वर्ट करें। ओके, तो ये थी एक शॉर्टकट अबाउट चार्ज टू मास रेशो। मास टू चार्ज रेशो के बारे में ही इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट ने चार्ज टू मास रेशो से उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको फॉर एग्जांपल डिराइव किया है। तो अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का जो फॉर एग्जांपल मास है वो कितना है। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइंटिस्ट ने चार्ज टू मास रेशो ही से निकाला था। ओके, किस तरह के E/m इज इक्वल टू, यानी चार्ज टू मास रेशो वो बराबर है 1.7588 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये उन्होंने फॉर एग्जांपल चार्ज टू मास रेशो का जो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यही है। अब हमें पता है कि E यानी चार्ज जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन पर वो बराबर है 1.602, अगर 2 लिखी या सिर्फ 2 लिखी तो काफी है, ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। ये जो है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप नेगेटिव लगाए तो फॉर एग्जांपल कोई मसला नहीं है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1.6022 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, और मास को हम मालूम कर रहे हैं। ओके, पेंडिंग में है, इज इक्वल टू, और ये बराबर है 1.7588 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी। ओके, अब हम इसको फॉर एग्जांपल किस तरह करेंगे? मास को हम फॉर एग्जांपल उधर लेके जाएंगे और फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे। ओके, तो ये किस तरह होगा कि मास इज इक्वल टू, तो ये जो है
ये फॉर एग्जांपल इधर आ जाएगी। ओके, तो किस तरह ये वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़नी, सिर्फ इस वैल्यू के साथ आपने फॉर एग्जांपल इसको हैंडल करना है। तो ये बराबर है 1.6022 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय, इसको इधर लेके आना है 1.7588 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी। अब ये याद रखिए कि ये केजी जो है ये फॉर एग्जांपल 2 के नीचे है। ओके, तो आपने कूलम को कूलम के साथ फॉर एग्जांपल मारना है। केजी जो है एक मर्तबा फॉर एग्जांपल उसका जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा, यानी केजी इनवर्स होगा, और फिर जब दोबारा वो ऊपर चला जाएगा फिर फॉर एग्जांपल केजी रह जाएगा। ओके, तो अगर कोई भी वैल्यू जो है 2 के नीचे है, आपने इसको फॉर एग्जांपल ऊपर लेके जाना है, इसके पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं फॉर एग्जांपल करनी। ओके, अब इसको इससे जो फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी किस तरह आएगी कि जब आप 1.602 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1.7588 के साथ, तो इससे जो वैल्यू आएगी वो होगी 9.11 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर, इसको आपने जब ऊपर लेके जाना है तो फिर उसका जो पावर है वो नेगेटिव होगा, ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -11, और यह होगा केजी, क्योंकि कूलम ने कूलम को मार दिया। ओके, अब ये जो वैल्यू होगी मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो है 9.11 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -31 केजी। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये मास जो है केजी में है। अपने केजी यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह, क्योंकि हमें पता है कि 1 केजी बराबर है 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम के। तो अगर आपने बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करनी है तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, और अगर आपने छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करनी है तो आपने डिवीजन करनी है। तो यहाँ पर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो किस तरह हो जाएगा कि 9.11 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए ये वैल्यू जो है आप लोगों ने मल्टीप्लाई करनी है 10 रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पर आप लोगों ने ग्राम लगाना है। ओके, तो यहाँ पर होगा 9.11 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर आप लोगों ने जमा करना है। फॉर एग्जांपल 4th या 5th क्लास का मैथ्स है, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -28 ग्राम। अब ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं लेकिन है ग्राम में, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास है लेकिन ये है फॉर एग्जांपल किलोग्राम में। इस तरह आप इसको माइक्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिधर आप कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये है मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर एग्जांपल जो मास है वो कितना होगा, तो यहाँ पर हम रिलेटिव मास भी मालूम करेंगे और फॉर एग्जांपल जो मोलर मास है इसको भी हम मालूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रिलेटिव मास। रिलेटिव यानी शॉर्टकट का इसका मतलब ये है कि मास की एक यूनिट एमयू भी है, क्या इसको हम एमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं। तो मास इन एमयू, मास इन एमयू। तो अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है ग्राम में, आपने इसको एमयू में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करोगे, वो हम फर्स्ट चैप्टर में हमने फॉर एग्जांपल ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो टॉपिक है ये वहां पर मौजूद है कि 1 AMU बराबर है 1 AMU बराबर है 1 पॉइंट फॉर एग्जांपल 66 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। ये वहां पर लिखा गया है कि आपने एमयू और ग्राम में कन्वर्जन कुछ इस तरह करनी है। अब यहाँ पर ग्राम में जो हमारे पास वैल्यू है वो है -28 ग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -9.11 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -28 ग्राम।
और हमें वैल्यू किस में चाहिए, AMU में चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x और इसको मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यों, तो जो फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो किस तरह होगी, देखिए x के साथ आप लोगों ने जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है इसको आप सीधा डिवाइड करें, क्योंकि x को भी वही से भी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अलग छोड़ना है। ओके, तो ये बराबर है हमारे पास 1 AMU मल्टीप्लाइड बाई 9.11, तो ये होगा 1 AMU multiplied by 9.11 जर 10 raised to the power minus 28 ग्राम डिवाइडेड बाई x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई है तो ये है, तो ये हो जाएगी 1.66 जर 10 raised to the power minus 24 ग्राम। x यहां पर रह जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू ये वैल्यू। ओके, तो ये कुछ इस तरह पर जो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये ग्राम इस ग्राम को फॉर एग्जांपल कैंसिल करेगा, यहां पर सिर्फ AMU रह जाएगी। लेकिन ये याद रखें कि जब हम 9.11 को डिवाइड करें 1.66 से, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0.55 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर। ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा 10 रेज़ टू द पावर -28 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर। तो फिर इसकी जो फॉर एग्जांपल साइन है यह प्लस हो जाएगा, यानी 24। तो फिर हो जाएगा किस तरह, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं कि 0.55 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर ये होगा -4, क्योंकि 28 में से अगर फॉर एग्जांपल आप 24 को ऐड करें तो ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल रह जाएगा -4। अब इस वैल्यू को एक बार मैं देखूं कि ये वैल्यू देख रही है, बिल्कुल देख रही है। तो ये जो -4 है, इस पावर को अगर इस पावर को मैंने इंक्रीज करनी है, यानी इसको खत्म करनी है और पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, तो फिर इस वैल्यू को मुझे फॉर एग्जांपल कम करनी होगी। किस तरह, तो ये जो फॉर एग्जांपल होगी ये वैल्यू जो है फाइनली वो है 0.0055 AMU। ये है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की मास है लेकिन है AMU में। इसको आप रिलेटिव मास भी कह सकते हो। ओके, तो अब इस मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, क्योंकि मोलर मास का डिफिनीशन ही यही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी चीज का रिलेटिव मास है, इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें, ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल आपके पास मोलर मास। तो चलो हम करते हैं। ओके, तो ये हमें पता है कि रिलेटिव मास जो है, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर है 0.0005 AMU। ये है रिलेटिव मास। अब इस रिलेटिव मास को हमने ग्राम में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो इसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे किस तरह, यानी यहां पर अगर हम लिखे कि 0.00055 AMU की जगह अगर हम यहां पर ग्राम लिखे, तो इस मास को हम कहते हैं मोलर मास। इस मास को हम कहते हैं मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ये मास जो है 6.022 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास मौजूद है, तो इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 0.00055 ग्राम। ओके, तो ये है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास। जैसा कि हमें पता था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, इसको हम फॉर एग्जांपल 1 फैराड से एक्सप्रेस कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर ये जो है अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास कितना होगा? 0.0055 ग्राम। तो इस पॉइंट्स को आप लोगों ने हल्की से नहीं लेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फॉर एग्जांपल इसके साथ मास का जो लफड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब हम इसको, ये है हमारे पास मास भी आ गया
और हमारे पास चार्ज तो भी मौजूद है। अब चार्ज टू मास रेशो का तो हमें पता है कि वो बराबर है 1.75 एट एक्सर्बिटेंट रेशो द पावर फॉर एग्जांपल 11 कूलम पर केजी। लेकिन अगर चार्ज टू मास रेशो को मैं उलट कर दो, मास टू चार्ज करो, किस तरह? ये देखें, अगर हमारे पास है, एक तो है E बटा एम, ये फर्क फॉर एग्जांपल सी के, ये एक है E बटा एम, इसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो, और ये बराबर है 1.7588 जर्बिटेन रेस टू द पावर 11 कूलम पर केजी। ये है, इसको हम कहते हैं चार्ज टू मास, इसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। और एक है, इसको मैं उलट करता हूं, यानी मास को नोमिनेटर में लेके जाता हूं और फॉर एग्जांपल जो चार है इसको डिनोमिनेटर में लेके आता हूं, तो मास यानी m बटा ई इज इक्वल टू, आप ये याद रखें कि मास जो है वो तो हमें पता है वो हो किलोग्राम में किस चीज का बराबर है, तो ये याद रखें कि किलोग्राम में जो है ये है, ये देखें ये मास है और फॉर एग्जांपल किलोग्राम में तो 9.11 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -31 केजी, ये है मास इन केजी, डिवाइड बाय ये है 1.6022 ज़रब 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम। अब आप लोगों ने किस तरह करना है कि ये जो वैल्यू है 9.11 इसको आप लोगों ने फॉर एग्जांपल डिवाइड करनी है किस चीज के साथ, 1.6 के साथ, और फिर यहां पर जो है ये पावर जो है इसको आप लोगों ने ऊपर लेके जाना है। ओके ओके, तो किस तरह ये 9.11 को जब हम 1.6022 के साथ डिवाइड करें तो इससे जो वैल्यू आएगी वो बराबर है 5.74 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, ये तो है -31 मल्टीप्लाइड बाई, और ये है हमारे पास 19, तो मैं जब इसको फॉर एग्जांपल ऊपर लेके जाऊं तो ये फॉर एग्जांपल हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर +19। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर केजी ऊपर है और कुलम केजी ऊपर है और कुलम जो है वो नीचे है, तो यहाँ पर होगा केजी पर कुलम। तो अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो यूनिट को देखें, अगर कुलम पर केजी है तो चार्ज टू मास, और अगर केजी पर कुलम है तो मास टू चार्ज, तो फिर ये होगा यानी मास टू चार्ज को, मास टू चार्ज रेशो जो है वो फिर बराबर फॉर एग्जांपल होगी 5.74 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर, ये इससे तकरीबन आ जाएगी हमारे पास -12 केजी पर कुलम, केजी पर कुलम। ओके, तो ये है मास टू चार्ज रेशो। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह कि आप लोगों ने चार्ज टू मास और मास टू चार्ज रेशो में जो फर्क है वो सीखा होगा। तो ये चार्ज टू मास रेशो, मास टू चार्ज रेशो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो था मेन प्रॉब्लम यहाँ पर मौजूद था। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो थी वो इंशाल्लाह खत्म हो गई। इसके बाद छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल के तोड़ रेज अगर किसी फॉइल के साथ स्ट्राइक हो जाए तो फिर किस तरह का चेंजेस होगी। ओके, तो अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। ओके, तो जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है कि तोड़ रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट वे। ये तोड़ रेज जो है अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने छोड़ दिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो फॉर एग्जांपल सीधा जो है वो सफ़र करते हैं किस तरह। ये इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है मालूम की गई है कि इट केस्ट द शेडो व्हेन इन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर वे। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि हेयर शेफाफ है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक किस्म के ग्लासेस है जिसमें से रोशनी जो है वो पास हो सकती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। एक होता है ओपेक, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल कप जो है, कप ऑफ टी, जो कि ये क्या कहते हैं, एक चीज़ है उनसे बनी होती है, वो जो होते हैं वो ओपेक होते हैं। तो फिर अगर क्या आपने ओपेक ऑब्जेक्ट को कैथोड रेस के रास्ते में आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो फिर उसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे उसका साया बनेगा। ओके, तो इसलिए उस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ कि कैथोड रेस जो है वो सीधा जो है वो सफर करते हैं, वो इधर उधर। ओके, तो छठी प्रॉपर्टी जो है वो ये है
कि इट हीट ऑफ द मेटल सरफेस व्हेन स्ट्राइक्स विद इट। कोई फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेटल सरफेस है, इसके साथ अगर कैथोड रेज फॉर एग्जांपल टकराए तो फिर ये मेटल सरफेस जो है वो हीट अप हो जाता है। क्यों? ये इसलिए कि कैथोड रेज जो है वो फॉर एग्जांपल मोशन में होते हैं, तो इसके साथ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब वो मेटल सरफेस के साथ टकराती है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में तब्दील होती है। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्राइकिंग के बाद मेटल का जो सरफेस होता है वो हीट अप होती है। ओके, नंबर 7, इट प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस बाय स्ट्राइकिंग विद द वॉल ऑफ द ट्यूब। जो कि कैथोड रे ट्यूब होता है सीआरटी, इसके वॉल के साथ जब ये फॉर एग्जांपल स्ट्राइक हो जाए तो वहां पर हमारे पास फ्लोरोसेंस हो जाता है, यानी फॉर एग्जांपल रोशनी पैदा हो जाती है। ओके, ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है। नंबर 8, रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब है? क्योंकि हमें पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, हम इसको रिडक्शन कहते हैं। ये किसी भी सब्सटेंस के साथ फॉर एग्जांपल जब वो टकराती है तो वो इसमें केमिकल जो चेंज है वो फॉर एग्जांपल लाता है। किस तरह? ये क्लोरीन है, इसके वो जब इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो फिर ये Cl नेगेटिव में चला जाता है। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ ये रिडक्शन है। इसलिए हम कहते हैं कि कैथोड रेज जो है उसका रिड्यूसिंग नेचर है। इसके साथ ये जो टॉपिक है वो अख्तिताम को पहुंचती है। और एक और प्रॉपर्टीज है कि फॉर एग्जांपल यानी अगर इनोड सरफेस के साथ वो टकराती है तो फिर उससे एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती है। और भी है छोटे मोटे, लेकिन वो आप खुद कवर कर ले। और एक्सरेज का जो मेन फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है वो तो इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप लोगों की समझ में ये टॉपिक आया होगा और आप लोगों की फॉर एग्जांपल समझ में आई होगी। किसी भी किस्म का फॉर एग्जांपल अगर कोई कंफ्यूजन है या मैंने किसी भी वैल्यू को गलत लिखी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और लेक्चर से आप कितने परसेंट सेटिस्फाइड हो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे। और आखिर में मैं ये आप लोगों को बताते चलूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक सदका जारिया है। हमारे वजीरिस्तान में जो फॉर एग्जांपल लोग होते हैं, अक्सर जो फीमेल्स होते हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो या फॉर एग्जांपल इसको लिंक जो है वो शेयर कर सकते हो। ओके, ये एक सब्सक्राइब जारी है तो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक ना भूलिए। थैंक यू।